जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मुस्कुराता हूं इसलिए कि आज मैं सनहा हॉल्ट पर हूं। और इस हॉल्ट का सबसे पहले मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता जो एक 4 चक्के गाड़ी और एक बाइक क्रॉस कर सकता था, इतना चौड़ा सड़क था, वो सड़क आज पगडंडी बन चुका। और आधी पगडंडी के बाद तो समझ लीजिए कि वो पगडंडी ही समाप्त हो जाती है। अब वो पगडंडी जो समाप्त हो जाती है तो वहाँ पे जंगल, ऐसा जंगल जहाँ आपको डर लगेगा कि घुसेंगे तो हो सकता है किसी जहरीले सांप कीड़े के चपेट में हम आ जाए। प्लेटफॉर्म है, सनहा हॉल्ट बना, बड़ा उत्साह से लोगों ने यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्र हैं जैसे कि सनहा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या सादपुर, ये तमाम जो एरिया है, ये तमाम एरिया के लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा के तौर पर यहाँ पर सनहा हॉल्ट का उपयोग किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस क्षेत्र के लोगों ने रेलवे को रेवेन्यू देना ही बंद कर दिया। यहाँ ट्रेन रुकती है? कौन कौन ट्रेन रुकती है? मुंगेर जाय वाला रुकै छै। अच्छा, आप लोग कौन ट्रेन पकड़ने? मुंगेर जाय वाला में। अच्छा, और कौन ट्रेन रुकती है? एगो कटिहार पैसेंजर रुकै छै। टिकट उकट मिलता है? टिकट तो मिला रहे मगर नहीं मिले छै, बंद हो गया। अब बंद हो गया। अच्छा, ये जंगल झाड़ हो गया, टिकटों नहीं मिलता है, ये सब ठीक होना चाहिए कि नहीं? ठीक की होते जहाँ पर टिकटे नहीं जल्दी कटबै छै। टिकट जैसे टिकट कटबै वाला रहे ने जहाँ तो जहाँ कोई टिकटे नहीं कटबै रहे, आबै रहे लोग चल जाए रहे इसमें फ्रीए, बस टिकट कटबै वाला चल गए, ओकर दरमाहे नहीं कुछ होते, सरकार देवे न करते, की करते रहे, की करते रहे। आप लोग का घर कहाँ है? ई सनहा नया टोला। सनहा नया टोला। लोगों को लगने लगा कि यह हमारा हॉल्ट है, हम लोगों ने बनवाया है, ट्रेनें आएंगी, मैं चढ़ूंगा, मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ निकल जाऊंगा। लेकिन भैया आप याद रखिए, भले यहाँ पे आपको टिकट ना मिले या ना कटाते हो, लेकिन जहां आप उतरेंगे वो आपका स्टेशन नहीं होगा। वो स्टेशन रेलवे का होगा और वहां पे टीटी साहब होंगे और आपको पकड़ लेंगे और आप जुर्माने के भागीदार हो जाएंगे। लोगों से जब हमने यहाँ पे बात किया तो उन्होंने जो बताया है वो भी एक अजीबोगरीब बात है। उन्होंने कहा कि हम लोग गांव के लोग चंदा करके अब इसका टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे बात को हम जानते हैं, सारे बात से हम अवगत हैं। आप अगर सरकारी आदमी, आपको हम पहचान गए, टिकट मास्टर रहता तभी आपको प्रमाण हम दे दे। टिकट वाला लेवे नहीं करता तो गांव वाला क्या कर लेगा? तो गाँव के लोग ने टिकट तो लेगा, चूंकि ये तो लोकल है। अरे गांव के लोग एक दो बारी हम चंदा उंदा करके ना, एक दो बारी चंदा करके ना यहाँ जमा किए। अच्छा, लोग बात चलेगा। वो बात भी है, अगर होल्ट टूटने वाला रहता है ना, हम समाज 1-2 महीना रह करके अपना घर से टिकट कटा करके चला उला करके फिर इसको बचा लेते हैं, यही करते हैं। महिला लोग को रात में यहाँ से जाने में तो बड़ी समस्या। रात में गाड़ी नहीं है, रात में गाड़ी नहीं रुकता। कौन कौन गाड़ी रुकता है? एगो गाड़ी मुंगेरिया सुबह आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। और इस होल्ट की गाड़ी एक जो कटिहार से चलती है, सोनपुर या चाहे जहाँ जाती है, वही एक कटिहार पैसेंजर। हाँ। ऐसे में मैं रेल मंत्रालय का और यहाँ के तमाम सामाजिक संगठनों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक दलों का ध्यान इस तरफ हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि सादपुर पूर्वी में ANM कॉलेज है, ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और यहाँ पे हजारों की आबादी जो यहाँ से बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर जाकर के धंधा पानी करते हैं, छात्र पढ़ाई करने जाते हैं, डेली ड्यूटी करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उन सभी के लिए कम से कम स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए था, क्योंकि उनको इस बात का
डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मैं मंत्री और स्थानीय सांसद हूँ, और वहाँ पे इस सनहा हाल्ट का ये दशा क्यों? आई जंगल झाड़ छै ना सर, कनू से आबै छै ना कोई लोग जैसे खतरनाक वाला, आई जे मार के चल जाय छै, जे छोड़ दे छै मार के चल जाय छै। तब 5-4 बच्चा रहे, एक औरत रहे, हो गेलै 4-5 साल। ये छपरी के आसपास अइले आ ओकरा गैस सिलेंडर से झड़काय देलकै, सबके मार देलकै, बच्चा के औरतों के मार के आ पेट जे सुता देलकै, चल गेलै। पता नहीं चला कहाँ का क्या है? पता चलले बहुत 2-3 दिनों के बाद। 2-3 दिन हाँ। मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं कुछ व्यवस्था। लखमीनिया स्टेशन बना रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। साहेबपुर कमाल स्टेशन बनाया जा रहा है, इसके लिए रेल मंत्रालय को धन्यवाद है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद है। लेकिन इस सनहा हाल्ट और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का आखिर कसूर क्या है? इसमें मुख्य रूप से जो है राजनीतिक घुसा हुआ है, तो मुझे मालूम पड़ता है। क्योंकि इस आसपास के जो आबादी को आप देखिएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 50,000 की आबादी इस आसपास के गांव की है, और किसी समय में यह बहुत चमचमाता हुआ हॉल्ट हुआ करता था, और रिवेन्यू के मामले में भी ज़्यादा ये देता था। आज यह स्थिति है कि एक टिकट काउंटर पर एक व्यक्ति की बहाली होती है, वह सप्ताह में जो है 2 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है। आप स्टेशन का जब रिवेन्यू जब आना बंद हो जाएगा, तो रेलवे मंत्रालय हो या सरकार की कोई भी व्यवस्था हो, उस पर से उसकी नज़र धीरे धीरे हटते चली जाती है। तो हटाने का उद्देश्य के वजह से ही ये लोग जो है एक राजनीतिक साजिश है। यह इसलिए मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक साजिश है, क्योंकि स्थानीय कुछ नेता लोग के माध्यम से स्टेशन पे टिकट काटने वाले की नियुक्ति की जाती है, और इस स्टेशन पे जो टिकट काटते हैं वो सप्ताह में मात्र 2 दिन या 1 दिन आते हैं। वो भी जब ट्रेन चली जाती है उसके बाद वो आते हैं, तो टिकट कहाँ से कटेगा? जब ट्रेन चली गई तो फिर तो जिन यात्रियों को जाना था या तो टिकट कटाए, नहीं तो बिना टिकट के चले गए, रिवेन्यू आया नहीं। दूसरी बात है कि जब वो टिकट का अगर दाम 10 रुपया है, तो वो जो है पैसेंजर से 15 रुपया लेते हैं। ये भी आरोप है जनता का कि इस तरह से जो है शोषण करने का प्रयास, और लोग धीरे धीरे इससे कटते चले गए। कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसका विकास हो, रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जाए रेलवे मंत्रालय को, ताकि इस पर नज़र पड़े और इसका और विकास हो। इस कसूर का क्या इतना बड़ा दंड हो सकता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ये करोड़ों की संपत्ति को जंगलों के हवाले किया जाए, अपराधी तत्वों के हवाले किया जाए? क्या यह इस जगह का गौरव नहीं बन सकता? इन तमाम सवालों के साथ आज हम आपको सनहा हाल्ट का वो भव्य दृश्य दिखाएंगे, वो दिव्य दृश्य दिखाएंगे, जिस दृश्य को देख करके भारत के लोग सोचेंगे कि काश इंडियन रेलवे की ये व्यवस्था है। हाल्ट में कोई दोष नहीं है, हम पब्लिक देखिए, महसूस करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सनहा हाल्ट का विकास होना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब मुंगेर गंगा ब्रिज बना, उसके बाद इस रूट की सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन हाल्टों में से एक यह सनहा हाल्ट था। क्योंकि जब वहाँ से आप कटअप जो ब्रिज पार करते हैं, तो साहेबपुर कमाल घुसने के बाद उसके बाद यही है लखमीनिया के और इसके बीच में। तो कोई भी अगर समस्या हुआ रेलवे ट्रैक पर या कोई भी अगर आवागमन का बाधित हुआ, तो इस स्टेशन का पूरा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के डेट में मुंगेर गंगा ब्रिज का भी वही हाल है कि गिने चुने 2 ट्रेन मुंगेर से लेकर के आपको ये क्या कहते हैं बेगूसराय तिलरत तक जो है जाती है, और वहाँ से मुंगेर से आप चले जमालपुर से चले जाइए तो खगड़िया जाती है। तो क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने तैयार किया रेलवे का, सिर्फ ये 2 ट्रेन चलाने के लिए, या यात्रियों की और सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है? हावड़ा रूट की एक भी ट्रेन इस रूट से नहीं, भागलपुर की एक भी ट्रेन इस रूट से नहीं। आखिर कारण क्या है? ये एक तरह से समझ लीजिए कि शोषण इस क्षेत्र के लोगों का हो रहा है। जिस उद्देश्य से इस ब्रिज का निर्माण हुआ था, मुंगेर गंगा ब्रिज का, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि इस रास्ते से हम लोग को हावड़ा जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, भागलपुर जाने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत स्थिति ये है कि ट्रेनों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। शायद भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।
मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस विशेष आधार पर सनहा हॉल्ट के लिए कुछ विशेष पैकेज दे करके इस स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाए।